कथा में न लाएं तो बड़ी कृपा होगी, और कृपया उसे अन्यथा मत ले। परम पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण मुझे याद आ गया। उदयपुर में हमारे गुरुदेव की कथा चल रही थी, बहुत विशाल आयोजन था और दसियों हजार लोगों की उपस्थिति थी, और उसमें कुछ बालक भी, छोटे बालक आ गए थे। अब महाराज श्री की जो कथन शैली आप जानते हैं चिंतन प्रधान है, इसलिए एकाग्रता की आवश्यकता है श्रवण करने के लिए। तो महाराज श्री ने अनुरोध किया देवियों से कि कृपा पूर्वक बालकों को कथा में न लाए। तो एक देवी ने महाराज श्री से आके दूसरे दिन प्रातःकाल प्रार्थना सभा में कहा कि महाराज जी, हमने तो यही सुना है कि बालक भगवान का रूप होते हैं, और आप कह रहे हैं कि बालकों के कथा में न लाए। तो महाराज श्री ने कहा, मैं कहाँ खंडन कर रहा हूँ, मैं भी सहमत हूँ कि बालक तो भगवान का रूप है, और इसीलिए तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि बालकों को कथा में न लाए, क्योंकि भगवान को कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। कथा तो हमारे और आपके लिए है, तो भगवान को खेलने दीजिए, आनंद से उनको जो है छोड़ दीजिए। यहाँ पर जब हम कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं तो मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से यह जो चिंतन प्रधान कथा है उसमें आपको रसानुभूति अवश्य होगी। यद्यपि कल से आपकी उपस्थिति कुछ बढ़ी है, क्योंकि मैंने आज प्रातःकाल प्रार्थना सभा में श्रोताओं से पूछा था, क्यों ये कथा जो है, जो हमारे गुरुदेव की शैली है, ये कोई पारंपरिक शैली नहीं है। यहाँ कोई मनोरंजन, ढोल ढमाका, संगीत, नृत्य इत्यादि नहीं मिलेगा। तो मनोरंजन की सामग्री मेरे पास नहीं है, पर अगर आप बुद्धि को लगाएंगे तो आपकी बुद्धि अवश्य रंजित होगी, और चित्त में समाहित होके सुनेंगे तो चित्तरंजन होगा, तो वो दिव्य रसानुभूति आपको प्राप्त होगी। गतकल जिस क्रम पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी, आज उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये अगहन मास, भारतीय पंचांग के अनुसार ये मार्गशीर्ष मास, जिसे धनुर्मास भी कहा जाता है, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ये प्रभु के, हमारे भगवान श्री राम के पावन परिणय का मास है, अत्यंत पवित्र महीना है, जिसमें प्रभु का विवाह संपन्न शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। और गत कल मैंने आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि आप इस विवाह प्रसंग को केवल एक इतिहास के सत्य के रूप में न देखें। उनकी मंशा यही है, उनका तात्पर्य यही है कि जब भगवान श्री राम शाश्वत सत्य है, आज भी भगवान राम विद्यमान है, तो जिस तरह से प्रभु निरंतर शाश्वत त्रिकाल सत्य है, प्रभु की लीलाएं भी शाश्वत रूप से संपन्न घटित हो रही है। और इसलिए वे चाहते हैं कि आप पूरी तरह से लाभान्वित हो। ये
त्रेता का सत्य जब तक आपके जीवन का सत्य नहीं बन जाता। केवल कहने, सुनने और पढ़ने में आनंद है, पर वो आनंद अधूरा है, अपूर्ण है। पर विवाह में जब आप स्वयं सम्मिलित हो जाएंगे, तब आपको प्रभु के विवाह का दिव्य आनंद, वो अनुभूति आपकी निजानुभूति होगी। तो इस दृष्टि से वे इस विवाह प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। और गतकल मैंने भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का जो दृष्टिकोण है विवाह को लेकर के, पाश्चात्य संस्कृति और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति दोनों की दृष्टिकोण में विवाह क्या है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। भगवान वेदव्यास जी ने वेद स्मृति नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है। प्रत्येक जीव जो संसार में बालक पैदा होता है, प्रत्येक जीवात्मा के ये 16 संस्कार होने चाहिए, तब वह जीव सुसंस्कृत होता है। और उसमें ये जो विवाह है उसको पाणी ग्रहण संस्कार कहा गया। आप भूल नहीं गए होंगे जो आए हैं, इसलिए पूरी पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है, क्योंकि कुछ नए श्रोता उपस्थित हैं। और ये पाणी ग्रहण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पाणी ग्रहण का मतलब जब आप किसी का हाथ पकड़ ले, तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग व्यक्ति होते हैं, वो एक बार जब किसी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर आजीवन वह उस संबंध का निर्वहन करते हैं। और अपने जीवन में ही केवल निर्वहन नहीं करते, मरते समय भी वे अपने बालकों को कह करके जाते हैं कि ये जो संबंध की स्थापना हुई, उस संबंध का आपको भी निर्वहन करना है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने मानव मन, ये रामचरितमानस एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी है, तो मानव मन की प्रकृति को समझ करके, क्योंकि मन को रस चाहिए और मन में ही वासना उत्पन्न होती है, मन में ही काम का जन्म होता है। इसलिए काम का एक पर्याय नाम है मनोज, मन का पुत्र। तो काम वासना के द्वारा व्यक्ति को सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विवाह की संस्था की स्थापना की कि मर्यादित रूप में वह उसकी काम वृत्ति की संपूर्ति भी हो जाए, उसको सुख की प्राप्ति भी हो जाए, पर उस काम के साथ उन्होंने धर्म को भी जोड़ दिया। क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो बड़ा चंचल है, और उसको जहां किसी वस्तु में, व्यक्ति में रस मिला, थोड़ी ही देर में, थोड़े ही दिनों में उसको अरुचि भी हो जाती है, और तब नए नए रस पाने की इच्छा मन में जागृत होती है, और वो काम वृत्ति व्यक्ति को उच्छृंखल बनाती है, और तब समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। और इसलिए धर्म के साथ विवाह को जोड़ा गया। तो केवल दो व्यक्ति के स्थूल शरीर का मिलन, ये भारतीय संस्कृति में विवाह की दृष्टि नहीं है। ये पाश्चात्य दृष्टिकोण हो सकता है, जहां दो व्यक्तियों को आकर्षण हुआ, शरीर एक दूसरे का देख करके, और उन्हें जो है अपनी इस वासना की पूर्ति के लिए वो जो है जीवन एक साथ जीने का निर्णय कर लेते हैं।
पर हमारे यहाँ विवाह का मतलब दो व्यक्ति के शरीर मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन, दो कुल का मिलन। और इस मिलन का उद्देश्य क्या है कि वंशवृद्धि, जब प्रजा संतति की उत्पत्ति हो तो वंश की भी वृद्धि हो और उस वंश वृद्धि के साथ समाज और धर्म और राष्ट्र की भी सेवा हो। तो ये पाणी ग्रहण संस्कारगत, कल मैंने स्थूल शरीर के साथ, क्योंकि मैंने ये कहा बाह्य आकर्षण क्षणिक होगा, शरीर बहुत सुंदर है, प्रेम विवाह कर दिया, पर यही व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि शरीर का सौंदर्य स्थायी नहीं रहेगा। अगर वो रोगग्रस्त हो गया, वृद्धावस्था आ गई, तो वो सौंदर्य में कमी आ गई, आकर्षण समाप्त हो गया, तो संबंध भी टूट गया। अगर उसकी आधारशिला शारीरिक आकर्षण है। और इसलिए युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि स्थूल शरीर ही नहीं, जब तक सूक्ष्म शरीर का मिलन नहीं होगा, दोनों इकाई जो अंतःकरण चतुष्टय जिसकी व्याख्या शास्त्र ने की है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों का मिलन जब नहीं होगा, वर का मन और कन्या का मन दोनों मिलके एकाकार हो जाए तो मन भेद नहीं होगा। अगर वर की बुद्धि और कन्या की मति, विचारों का स्तर भी एक हो तो मतभेद नहीं होगा, बौद्धिक स्तर भी बराबर होगा। और चित्त दोनों का अगर एकाकार हो जाए, समाहित हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण जो अहंकार है मैं, ये अहम जब तक विलीन नहीं होगा तब तक ये संबंध में स्थायित्व नहीं रह पाए। तो इस दृष्टि से हम भारतीय संस्कृति के अनुसार ये जो पाणी ग्रहण संस्कार में हमारे जो संबंधों की स्थापना जो की जाती है, वो मैंने कल आपके समक्ष संक्षेप में रखा था। तो विवाह का मतलब है संबंध की स्थापना। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? आज जो नए लोग भी आए हैं इसलिए मैंने थोड़ी भूमिका रख दी। अब संसार में संबंध स्थापित करना वो एक बात है, पर यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वो है भगवान राम का विवाह, ईश्वर से संबंध स्थापित करना है। कृपया मैं बार बार अनुरोध कर रही, वो देवी बालक जिसके साथ आए हैं इनको लेकर के बाहर जाएं। आप बाहर बैठ सके कुर्सी पर पीछे बैठ जाएं, कृपा पूर्वक। व्यवधान हो रहा है, देखिए। ईश्वर से पीछे बाहर भी आवाज, माइक है कि नहीं? पीछे सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो बाहर बैठ करके सुने ना कुर्सी पर। प्रसंग थोड़ा गंभीर है इसलिए मैं अनुरोध कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। पर क्योंकि एकाग्रता, वैसे ही हमारा मन इतना चंचल है और उसमें बहिरंग व्यवधान हो तो और कठिनाई हो समझने में, तो इसलिए पूर्ण शांति और एकाग्रता, ये जो मैं प्रार्थना करती हूँ, ध्यान करवाती हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा चंचल मन शांत हो जाए और तब हमें ये कथा रस में आनंदानुभूति होगी। अब यहाँ पर जो संबंध की बात की जा रही है वो ईश्वर से संबंध की स्थापना। जीवात्मा का परमात्मा से संबंध कैसे हो? अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आवश्यकता है, ईश्वर से संबंध, नाता जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या बिना भगवान
कि इनसे नाता जोड़े काम नहीं चलेगा क्या? भगवान को मानना जरूरी है क्या? ये प्रश्न आ सकता है ना। इतने लोग हैं नास्तिक है, क्यों भगवान से नाता जुड़ना चाहिए? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से आज की पढ़ी लिखी नवयुवक पीढ़ी इस तरह के प्रश्न, क्यों हम जब कहते हैं कि भाई अक्सर माता पिता, मैं अनुरोध करती हूँ कथा में कि आप अपने बालक बालिकाओं को इस कथा में अवश्य लाएं, क्योंकि ये जो चर्चा हम कर रहे हैं उनके सामने पूरा जीवन है, और अगर ये सुन लेंगे तो वो लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ। पर यही बच्चों का कहना है कि अरे कथा वथा तो वृद्ध व्यक्तियों का काम है, बूढ़े लोग जाते हैं, हम लोग थोड़ी कथा में जाएंगे। और जब उनके मन में ये जिज्ञासा होती है हमें क्या जरूरत है कथा सुनने की, ये भक्ति क्या है, तो आप तो उनको, क्योंकि आपने उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया तो उनको समझाने में तो असमर्थ है, और उनका पूरा जीवन उसी में चला जाता है इस भौतिक जगत में, और जो पूर्ण लाभ जीवन का मिलना चाहिए उससे वे वंचित रह जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी यही प्रश्न किया। अब ईश्वर के संदर्भ में जब हम विचार करें, ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, हमें उनसे नाता बांधना है। देखिए हम अपने वर्तमान काल में बैठे, अब वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर है जो दिखाई नहीं देता है, उनसे नाता कैसे बांधे, उनसे संबंध कैसे स्थापित करे, उनसे प्रेम कैसे करे। तो ईश्वर के लिए तो कहा गया है वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो घट घट वासी है। और स्वभाव कैसा है, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, भक्तवत्सल है। और यहां तक कह दिया कि वो तो आपके हृदय में ही निवास करता है। अब कितनी विचित्र बात है, जिसके लिए शास्त्र ने, वेदों ने कहा कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो हमारे भीतर है, और जो हमारे अंग संग है, जो हमारा नित्य साथी है, उनसे ही हमारा परिचय नहीं है। और तब प्रश्न आता है कि उनसे परिचय कैसे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा कि अस प्रभु हृदय अछत अविनाशी, सकल जीव जग दीन दुखारे। ये प्रभु के होने या नहीं होने से हमें लाभ क्या है? अगर वो सच्चिदानंद है, हमारे अंतःकरण में है, पर उनके होने के बाद भी सारा संसार, हम सब लोग दीन है, दुखी है, तो उनके होने से हमें क्या फायदा? सकल जीव जग दीन दुखारे। तो क्या किया जाए, कहाँ खोजा जाए, उनको कैसे संबंध की स्थापना की जाए? मैंने कहा ये सारे प्रश्न मानस में ही उसके समाधान विविध प्रसंगों में मिलेंगे। बालकांड में ही प्रारंभ में प्रसंग आता है कि रावण का अत्याचार, कथानक से रामचरितमानस की कहानी से आप लोग परिचित होंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं तो केवल इन कथाओं का मर्म और संदेश क्या है, उसे हमारे जीवन से ये कथा कैसे जुड़ती है, वही सूत्र आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। रावण का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था, वर्णन आता है त्रेता युग में, गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं कि जितने भी संसार में मनुष्य थे वो तो परेशान थे ही। पृथ्वी, माँ पृथ्वी, धरती माता भी अत्यधिक दुखी हो गई थी, क्योंकि पाप का बोझ इतना अधिक बढ़ गया था कि सह नहीं पा रही। और लिखा है गौ माता, ये रावण का जो अनाचार था, अत्याचार था, गौ माता भी परेशान, पृथ्वी माता भी परेशान, गए ऋषि मुनियों के पास, वे भी दुखी, क्योंकि रावण सबका वध कर रहा था, यज्ञ धर्म को जो है कैसे भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। सब मिलके देवताओं के पास गए, देवता भी व्याकुल, क्योंकि उनका तो स्वर्ग ही रावण ने छीन लिया था।
और तब सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास भी समाधान नहीं है, हम लोग सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। पर वो ईश्वर कहाँ है? कोई कहता है गोलोक में है, कोई कहता है कि जो है साकेत लोक में है, कोई कहता है कैलाश में है। तब भगवान शंकर वहीं पर उस समूह में उपस्थित होकर के सबको संबोधित होते करके कहते हैं कि अग जग में सब रहित। वो भगवान को खोजने के लिए किसी लोकांतर में जाने की आवश्यकता नहीं। देवादिदेव शिव जी ने कहा वो अग जग में सर्वत्र निवास करता है। पर कैसे निवास करता है? उनका अग जग में सब रहित विरागी है, दृष्टा मात्र है, कूटस्थ ब्रह्म है। वो हस्तक्षेप नहीं करता है। संसार में जो घटनाएं घटित होती है, चाहे अच्छी या बुरी, उसको दृष्टा ब्रह्म निर्गुण के रूप में देखता मात्र है, हस्तक्षेप नहीं करता है। तो क्या किया जाए? उनका इस विरागी ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने के लिए उसको अनुरागी बनाना होगा। और अनुरागी कैसे बनाएंगे? उनका प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। वो प्रेम के द्वारा वह विरागी अनुरागी बन जाएगा। तो क्या जरूरत है उसकी हमारे जीवन में? एक दृष्टांत आपको हम दे कि मान लो दो व्यक्ति, आजकल समझना कठिन नहीं है, बड़े शहरों में विशेष रूप से जहां बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतें होती है, गगनचुंबी, एक ही तल्ले पे दो व्यक्ति रह रहे हैं, पड़ोसी है। पर ये दोनों पड़ोसी अनेक वर्षों से उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसी तल्ले पे रह रहे हैं, पर बिल्कुल एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अपरिचित है। और जब वो अपरिचित है तो चाहे आपके घर में दुख हो या सुख हो, वहां कोई एक दूसरे से मिलना मिलाने की बात ही नहीं। अब अगर उस अपरिचित से आपने परिचय बना लिया और परिचित जब स्थापित कर दिया, परिचय हो गया, संबंध स्थापना हो गई, आना जाना शुरू हो गया और वह संबंध की प्रगाढ़ता हो गई, दृढ़ता हो गई, तो चाहे आपके घर में कोई कठिनाई हो, दुख हो या सुख में हो, तो वो आपका पड़ोसी आपके साथ खड़ा हो जाता है, दुख में या सुख में। इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि वो जो प्रभु हमारे भीतर विद्यमान है, पर वो पड़ोसी की तरह अपरिचित है उनसे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। अगर ऐसा समर्थवान व्यक्ति कोई हो तो हर एक व्यक्ति उसे नाता बनाना चाहता है। तो उस ईश्वर से अगर आप नाता बना लेंगे तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी समस्याओं का समाधान करने में वो समर्थ है। समझ में आ गया? अब उनसे नाता कैसे स्थापित करें? तो मानस में ही कितना सुंदर संकेत आता है। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुंह से ये रहस्य का उद्घाटन किया है। राम उवाच है, भगवान उवाच है, प्रभु ने बताया है कैसे मुझसे नाता अगर आप चाहते हैं स्थापित करना है, कहाँ पर वो प्रसंग मिले। देखिए हम लोग सब रामायण पढ़ते हैं, राम कथा सुनते हैं, पर हमारा ध्यान नहीं जाता। प्रसंग भी हमें याद है, कंठस्थ भी होंगे। प्रसंग कहाँ मिलता है? परम पूज्य महाराज श्री जब मानस पढ़ते हुए देखा, अरण्य कांड में गए तो भगवान श्री राम स्वयं चल करके उस वन में, उस वृद्धा भीलनी की झोपड़ी में चल करके सामने से जा रहे हैं। और शबरी ने जब देखा, शबरी देखी, राम गृह आए, गुरु के वचन समुझ जिय भाई। देखिए शबरी को चल करके राम से नाता स्थापित करने के लिए अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
शबरी स्वयं चलकर, भगवान राम स्वयं चल करके उसके पास आए। और जब शबरी ने देखा तो इतनी अधिक दैन्य से जो ग्रस्त थी, जहां पर ब्रह्म परमात्मा सारे संसार का मालिक आके खड़ा होगा, उनका स्वागत कैसे करे। अभी हमारी अध्यक्षा महोदय ने जो आरती लेके स्वागत किया, माला पहनाई आप लोगों ने, पर शबरी तो असमर्थता अनुभव कर रही है। वो कहते कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तब भगवान श्री राम ने शबरी जी के समक्ष एक सूत्र दिया। प्रभु ने कहा, शबरी मैं 10 वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता हूं। देखिए, हम लोग जब व्यवहार करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो जिन वस्तुओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं, प्रभु ने नकार दिया, इन 10 वस्तुओं को मैं महत्व नहीं देता हूं। कौन है? प्रभु ने गिनाया। सबसे पहले, आज हमारे राष्ट्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, जातिवाद। जिस जातिवाद के कारण पूरा राष्ट्र खंड खंड हो गया है, बट गया है, प्रभु ने खंडन किया है। मुझसे नाता मानना है, मैं जाति को महत्व नहीं देता हूं, उच्च हो या नीच हो। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धर्म भी शब्द आया है। अब उस पर व्याख्या मैं नहीं कर सकती, इतने में ही जो है वो 15 दिन तक कथा हो सकती है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। प्रभु कहते ये 10 वस्तुओं से मैं प्रभावित नहीं होता। किस वस्तु से मैं प्रभावित होता हूं? प्रभु ने घोषणा कर दी, मानहूं एक भगति कर नाता। प्रभु से नाता अगर बनाना है तो कहते मैं केवल और केवल भक्ति भाव से प्रसन्न होता हूं। समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं हो रहा है। 10 वस्तुएं उन्होंने कहा, उनका वो कैसे हैं? उनका भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल वारिद देखिए तैसा। अब यहाँ किसान अगर बैठे हुए हैं, तो अगर आपको जल की आवश्यकता है, वर्षा की आवश्यकता, आकाश में बादल आ जाए घुमड़ते हुए, तो प्रसन्नता होती है कि अब वर्षा होगी। पर देखा बादल खूब घुमड़ रहे हैं, पर बिना जल के बादल है, खोखले, केवल आश्वासन है, कोई मतलब नहीं। यही प्रभु ने, गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया कि ये 10 वस्तुएं मुझे उसी तरह से लगती है, इस आधार पर मैं नाता नहीं मानता हूं। तो भक्ति के 5 भाव, प्रभु से नाता जोड़ना है। 5 भाव का नाता, वो 5 भाव क्या है उनका? शांत, श्रृंगार, सख्य, वात्सल्य और दास्य। ये 5 प्रकार से प्रभु नाता बांधने के लिए प्रस्तुत है प्रत्येक व्यक्ति के साथ। वे आप के मित्र बनने को तैयार है, सखा बनने को, सख्य भाव से आप उनका भजन कर सकते हैं। व्यवहार में आप लोग फ्रेंडशिप डे बनाते हैं ना, आजकल आधुनिक परंपरा, तो प्रभु ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ है कि अगर तुम मुझे अपना मित्र मानने को तैयार हो, तो अर्जुन की तरह, केवट की तरह, विभीषण की तरह मैं तुम्हारा मित्र बनने को प्रस्तुत। सख्य भाव, वात्सल्य भाव, आप जानते कि चाहे महाराज दशरथ और कौशल्या हो, चाहे नंद बाबा यशोदा हो, प्रभु जो है वो वात्सल्य रस देना और लेना दोनों के लिए, इस नाते से संबंध जोड़ने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है ना आपको? श्रृंगार भाव हो आपको प्रभु के प्रति, प्रभु मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रिया हूं, गोपियों का भाव। तो श्रृंगार रस से भी अगर आप प्रभु का भजन करें, प्रभु नाता जोड़ने को तैयार है, तो ये 5 भाव है। और ईश्वर से नाता जोड़ना है, ये विवाह का प्रसंग है जो यहाँ लिया है। और प्रभु अयोध्या से चल करके दीपिका में भी इसलिए आए हैं, यहाँ नाता मनाने आए हैं, विवाह की ये बेला है।
तो आप सब लोगों को निमंत्रण है। जब प्रभु यहाँ पधारे हैं, मैंने कहा ये प्रभु की लीला में स्वयं आप सम्मिलित हो जाए भावना से। जो नाता आपको उनसे मानना है, चाहे भगवान राम से, चाहे भगवती सीता से, आप मान सकते हैं। ये कितना मधुर प्रसंग आता है। जनकपुर में प्रभु गुरु विश्वामित्र उनको लेकर के गए। देखिए, अब जब प्रभु पहुंचे तो लक्ष्मण जी साथ में थे, और लक्ष्मण जी ने जब देखा कि जनकपुर ऐसा दिव्य नगर है, उनके हृदय में लालसा उत्पन्न हो गई। क्या लालसा उत्पन्न हो गई? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आवो देखी। जैसे किसी नए शहर में जाओ तो आपको लगता है ना कि भाई चलो जाके घूम आए, देखे इस शहर में क्या विशेषता है। तो लक्ष्मण जी के हृदय में भावना हुई कि मैं जनकपुर देखने जाऊं, पर गुरुदेव से कहने में संकोच हो रहा है। तो उन्होंने भगवान श्री राम अंतर्यामी समझ गए, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि लक्ष्मण के हृदय में इच्छा है जनकपुर दर्शन करने की। तो प्रभु ने कहा, गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण के मन में इच्छा है तो लक्ष्मण चला जाए। भगवान राम कहते नहीं, मुझे भी अनुमति चाहिए। गुरुदेव ने कहा अभी तुम्हारे मन में भी इच्छा हो गई है उत्पन्न। देखिए, ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे भी मन में नहीं, उनके हृदय में जीव का प्रतिनिधित्व लक्ष्मण कर रहे हैं। तो कि जीव के मन में तो इच्छा होती है, और इसलिए गुरुदेव वो देखना चाहते हैं, पर वो देखने वाले को एक दिखाने वाला भी तो चाहिए। इसलिए मुझे भी आप अनुमति दीजिए कि नगर दिखाई तुरंत ले आओ, जीव कहीं भूल न जाए, खो न जाए, इसलिए मैं जल्दी से उनको नगर दर्शन करा के वापस ले आता हूँ। और गुरुदेव समझ गए। तब गुरुदेव ने कहा, जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाइए आप सबके नेत्रों को धन्य कर देंगे। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करने के लिए निकले, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नगर में समाचार फैल गया। क्या? देखी नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। अब नगर वासियों की, मिथिला वासियों की स्थिति क्या हो गई? समाचार आया, और कौन आया हुआ है? इनका जैसे सौंदर्य का समुद्र जहां उमड़ पड़ा हो, ऐसा भुवन मोहन सौंदर्य हमारे प्रभु का। उनका दर्शन करने के लिए मिथिला वासियों की हालत क्या हो गई? उनका धाये धाम काम सब त्यागी, घर बार व्यापार सब छोड़ करके सब दौड़ पड़े। मनोरंक निधि लूटन लागे, सब दौड़ पड़े। अब पुरुष भी गए, गोस्वामी जी अपने कैमरा से देख रहे, बालक भी गए, नवयुवक भी गए, पर ये जो युवतियां थी मिथिलानियां, उनके सामने समस्या है मर्यादा की, कि वो कैसे, एक तो पर पुरुष का दर्शन, मर्यादा का प्रश्न था, कैसे देखे। उन युवतियां चतुर थी मिथिलानियां, उन्होंने भी एक उपाय निकाल दिया। क्या? उनका युवती घर के महल, अपने घरों से बाहर निकल नहीं सकती थी, और तब क्या किया? उनका युवती भवन जरोखन लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। उनके अपने अपने भवन में जो झरोके थे, खिड़कियां, वो खिड़कियां खोल ली और खिड़कियों से वे अपने मर्यादा के महल में रह करके प्रभु के सौंदर्य का दर्शन कर रही। और तभी जो मिथिलानियां थी ऐसे भाव में भर गई, वो कहती, सखी अस को तनुधारी, संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो न मोह यह रूप निहारे? ऐसा क्या कोई व्यक्ति हो सकता है जब सौंदर्य का दर्शन करे? आंखों का विषय है, सुंदर वस्तु को देखने के लिए आंख सहज रूप से आकर्षित हो जाती है। उनका क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सम्मोहित ना हो जाए? ऐसा भुवन मोहन सौंदर्य इस राजकुमार का है।
अब इतना सुंदर जब राजकुमार आया हुआ है, व्यक्ति के मन में सौंदर्य को देख करके उसको पाने की इच्छा होती है, किसी तरह से इनसे हमारा नाता जुड़ जाए, उनके भाव हृदय में आ रहे। पर ये मिथिलानियों का भाव क्या है? जब वे भगवान राम को देखती है तो उनके मन में भावना क्या आती है? वो कहती, जेही विरंची रची सीय सवारी, तेही सांवरो वर रचेऊ विचारी। इनका ब्रह्मा जी ने जो हमारी स्वामिनी श्री सीता जी की संरचना की है, जो परम सुंदर है, वही ब्रह्मा जी ने हमारी स्वामिनी के लिए इस राजकुमार का निर्माण किया है। उनका वर सांवरो जानकी जोगू, ये इतना सुंदर राजकुमार है, ये तो हमारी किशोरी जी के योग्य ही है। दूसरी सखी ने कहा कि कितना अच्छा हो जाए अगर ऐसा संजोग बन जाए, क्योंकि सारे संसार के राजा महाराजा आए हुए, जनक जी की प्रतिज्ञा है जो धनुष तोड़ेगा उसी को श्री सीता जी वरण करेगी। और तब सखी ने कहा, इस राजकुमार को देखकर लग रहा है कि अगर इससे विवाह हो जाए तो कृत कृत्य हो, इस सब लोगों हम सब धन्य हो जाएंगे। दूसरी सखी ने पूछा कि अगर इस राजकुमार का विवाह श्री सीता जी से होगा तो वो तो और सीता जी को लेके चला जाएगा, हमें क्या लाभ होगा उससे? और तब उसके हृदय की कितनी कोमल भावना है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं कि जब विवाह होगा और वो जब विवाह करके चले जाएंगे तो बार बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी, और तब लई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। जब विवाह हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, तो जनक जी महाराज अपनी कन्या को बार बार मायके बुलाएंगे, और जब सीता जी आएगी तो उनको लिवाने के लिए ये राजकुमार भी बार बार आएंगे, और इस तरह से हम लोग सब धन्य हो जाएंगे। तो किसके नाते? उनका कबहू का आवे ये ही नाते, सीता जी के नाते। सीता जी कौन है? वो साक्षात परा भक्ति है। भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान राम अखंड ज्ञान के प्रतीक है, श्री सीता जी परा भक्ति है। तो प्रभु ने कहा कि मुझसे नाता अगर बनाना है तो मानहु एक भगति करना था। श्री सीता जी साक्षात मूर्तिमती भक्ति है। मिथिलानिया कह रही है कि सीता के नाते हमको बार बार जो है, क्योंकि ये संबंध हो जाएगा तो बार बार उनका दर्शन प्राप्त होगा, हम लोग धन्य हो जाएंगे। और तब मिथिलानिया तो धन्य हो गई, प्रभु से नाता हो गया। आज भी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, क्योंकि भगवान राम का ननियाल है और राम को भांजा माना गया, तो भांजे का सम्मान व्यवहार जगत में भी भांजे को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। उसी तरह से मिथिला में क्योंकि प्रभु का विवाह हुआ तो वहाँ के लोग भगवान राम को पाहुन मानते हैं, ये हमारे दामाद है। और आज भी अगर आप लोगों को किसी को ये सौभाग्य मिला हो मिथिला जाने का, हमें तो ये बहुत ही मीठा अनुभव हुआ है। हम लोग गए थे मिथिला दर्शन करने के लिए, मंदिर के बहुत लंबी लाइन थी, खड़े हुए थे लाइन में, तो लोगों ने पूछा किसी ने कि आप लोग कहाँ से आए? हमने कहा हम अयोध्या से आए। तो उनका अरे अरे हमारे पाहुन के यहाँ से, सब खिसक गए लाइन में से और हमको सीधे आगे कर दिया, हमारे पाहुन के यहाँ से आए। नहीं, आप पहले दर्शन करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो ये नाता, ईश्वर से नाता स्थापित करना, ये भाव का नाता, भक्ति देवी भक्ति हमारे हृदय में हो, तो ये मिथिलानियों ने तो प्रभु से नाता जोड़ने का बहुत सुंदर, उनके सौंदर्य को देख करके, पर उनमें जो वृत्ति उत्पन्न हुई कि ये सुंदर
जो है राजकुमार है, अगर हमारी स्वामिनी श्री सीता जी के साथ उसका परिणय हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। और नागरी मिथिलानियों ने तो आनंद पा लिया, पर आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का तो ध्यान जाता है। भगवान राम जब वन यात्रा करते हुए गांव गांव यात्रा करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अभी मेरी कथा थी तो गृह मंत्री आए थे अभी चरोदा में, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतना विकास किया है, राम की वन यात्रा का जो पथ का जो है निरूपण किया गया है, और बहुत यहाँ शबरी नारायण का मंदिर की स्थापना, कौशल्या देवी की स्थापना इत्यादि वो बता रहे थे। तो गांव से जब प्रभु निकल रहे थे तो वहां भी एक दृश्य हुआ। प्रभु जो सुंदर है, ऐसा नहीं कि ज्यादा श्रृंगार पहने हुए राजसी वेश में उनका सौंदर्य व्यक्ति को आकर्षित करता है। जब वे बन जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो वो तो उदासीन वेश में, महारानी कौशल्या ने कहा था सारे राजसी ठाठ निकाल दीजिए और वल्कल वस्त्र दे दिए, जटा जूट बांध करके, कोई श्रृंगार नहीं, उदासीन वेश में प्रभु जा रहे। पर वहां भी किस तरह से मार्ग में जो लोग दर्शन कर रहे हैं बटोही राम का, तो क्या प्रभाव हो रहा है। एक गांव से निकल रहे थे प्रभु श्री किशोर जी, लक्ष्मण जी, वहां भी कितना मधुर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया कि अब किशोरी जी सुकुमारी है, राजकुमारी है, वन में पैदल यात्रा कर रही, थकान होगी, प्रभु को इतना चिंता है कि मेरे साथ जो चल रहे। तो प्रभु ने एक गांव में जाकर वट वृक्ष के नीचे जहां चबूतरा बना था वहां जाकर के प्रभु बैठ गए विश्राम कर।